हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.7 में 6 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है a sin इनवर्स x, जिसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो फंक्शन में आप देख रहे हैं कि यदि sin इनवर्स x के प्लेस पे x होता तो e⁻x होता और e⁻x को हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻x/a, बट साइन इनवर्स x की वजह से हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अपन यहाँ पे साइन इनवर्स x के प्लेस पे t पुट करेंगे और हम इसको x sin t ले सकते हैं। भाई LHS से साइन इनवर्स को यहाँ से हटाओगे तो RHS में ये क्या बन जाएगा, sin t बन जाएगा। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो तो x का डेरिवेटिव 1 dx एंड sin t का डेरिवेटिव cos t dt। तो dx के प्लेस पे आ गया cos t dt एंड साइन इनवर्स x के प्लेस पे हम लेंगे t। तो इस तरीके से यहाँ पे e⁻a साइन इनवर्स के प्लेस पे लेंगे t एंड dx के प्लेस पे आएगा cos t dt। तो ये फंक्शन इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ गया और ये e⁻ax cos bx dx की फॉर्म में है, जिसको हमने पिछले वीडियो में इंटीग्रेट किया था। तो इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx प्लस c। ओके, तो इस फॉर्मूले में आप देखिए यहाँ जब हम e⁻at cos t का e⁻ax cos bx से कंपैरिजन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे a की वैल्यू एक इक्वल है, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ b क्या है, कोस में x का कोफिशिएंट है तो कोस में t का कोफिशिएंट b होगा, तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 है और साथ ही इसके अंदर x के प्लेस पे क्या आ रहा है, t आ रहा है। तो इस फॉर्मूले के इंटीग्रेशन में यदि a के प्लेस पे हम a रखें, b के प्लेस पे 1 लें एंड x के प्लेस पे t लें तो ये e⁻at cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन इक्वल्स टू e⁻ax एंड a के प्लेस पे a लेना है, x के प्लेस पे t अपॉन a स्क्वायर, b के प्लेस पे 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा एंड ब्रैकेट में a cos bx, b के प्लेस पे 1 लेंगे और x के प्लेस पे t, तो ये केवल cos t हो जाएगा, प्लस b के प्लेस पे 1 है और 1 साइन के इंटू में है तो किसी के इंटू में 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साइन b के प्लेस पे 1 x के प्लेस पे t, तो ये हो जाएगा साइन t प्लस c। अब हम t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो हमने साइन इनवर्स x को t लिया था और साइन t इक्वल्स टू क्या है, x, तो ब्रैकेट के अंदर साइन t उसके प्लेस पे x आ जाएगा, cos t को हम साइन t में चेंज कर सकते हैं और t के प्लेस पे लेंगे साइन इनवर्स x। तो एक स्टेप में और अपन आगे इसको बढ़ाते हैं e⁻at अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 a एंड cos t को हम ले सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t प्लस साइन t प्लस c। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे t की, तो e⁻a एंड t के प्लेस पे साइन इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 एंड ब्रैकेट में a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t एंड साइन t के प्लेस पे हम क्या लेंगे, x, तो 1 माइनस क्या हो गया यहाँ पे x स्क्वायर एंड साइन t के प्लेस पे x प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में हमें गिवन है cos b log x अपॉन a, जिसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। आप यहाँ देखिए कि अगर log x अपॉन a के प्लेस पे x होता तो ये बनता cos bx एंड cos bx का इंटीग्रेशन होता sin bx अपॉन b। इट मीन्स log x अपॉन a की वजह से हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम log x अपॉन a को यहाँ पे t पुट करेंगे। तो पुट करते हैं log x अपॉन a इक्वल्स टू t। ठीक है, यहाँ पे log का बेस e है, यहाँ से log को हम हटाते हैं तो इधर से LHS से log हटाएंगे तो RHS की जो वैल्यू है वो e की पावर में लिखी जाएगी। तो x अपॉन a इक्वल्स टू हम क्या राइट कर सकते हैं, e⁻t एंड x इक्वल्स टू a इंटू e⁻t। इसके बाद में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1 dx इक्वल्स टू a e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t dt। इट मीन्स dx के प्लेस पे लेंगे a इंटू e⁻t dt। ओके,
और log x अपॉन a के प्लेस पे हम पुट करते हैं t, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा cos ब्रैकेट में b log x अपॉन a को हमने पुट किया t, तो cos bt हो गया, एंड dx के प्लेस पे a इंटू e टू द पावर t dt। फाइनली हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं, यहाँ पे a कॉन्स्टेंट है, बाहर लेंगे e टू द पावर t cos bt dt। तो अब ये जो फंक्शन है वो e टू द पावर ax cos bx की फॉर्म में आ गया, एंड हम जानते हैं e टू द पावर ax cos bx का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में a cos bx प्लस b साइन bx प्लस c होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो देखिए कंपैरिजन से यहाँ पे पता चल रहा है कि a की वैल्यू 1 है, कि e टू दी पावर ax, तो e टू दी पावर a t यानी x का कोफिशिएंट a है, x यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल t है, तो t का कोफिशिएंट a होगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, एंड कोस bx, यहाँ पे कोस के अंदर जो एंगल x है उसका कोफिशिएंट b है, यहाँ पे t एंगल जो है उसका कोफिशिएंट b है, तो b के प्लेस पे यहाँ पे b है, और साथ में जहाँ पे x है वहाँ पे हमारे पास क्या वेरिएबल है, t वेरिएबल। तो इस फॉर्मूले में x के प्लेस पे t, b के प्लेस पे b एंड a के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो e टू दी पावर t cos bt का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू a इंटू में है, अब e टू दी पावर ax, a के प्लेस पे 1 और x के प्लेस पे t लेंगे तो e टू द पावर t अपॉन a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b के प्लेस पे b लेंगे तो b स्क्वायर, एंड ब्रैकेट में a इंटू में है, इंटू में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, cos b के प्लेस पे b एंड x के प्लेस पे t cos bt हो गया, प्लस b के प्लेस पे b है यहाँ पे, और साइन b और x के प्लेस पे t, तो साइन bt प्लस c। ओके, अब t के प्लेस पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे, तो t इक्वल्स टू हमारे पास है log x अपॉन a, तो t के प्लेस पे हम लेंगे log x अपॉन a, तो जो फाइनल हमारा सॉल्यूशन है वो हो जाएगा a इंटू e टू दी पावर t, एंड t के प्लेस पे हम लेंगे log x अपॉन a, ओके, अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर एंड ब्रैकेट में cos bt, तो b एंड t के प्लेस पे log x अपॉन a टू द बेस ऑफ e प्लस b साइन bt, तो b और t के प्लेस पे log x अपॉन a टू द बेस ऑफ e प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का इंटीग्रेशन, और अब हम इसको थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा और इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे e टू दी पावर log x अपॉन a टू द बेस ऑफ e की वैल्यू x अपॉन a की इक्वल आएगी, तो a इंटू एक्स अपॉन a अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर एंड ब्रैकेट में cos b log x अपॉन a टू द बेस ऑफ e प्लस b साइन b log x अपॉन a टू द बेस ऑफ e प्लस c, इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है e टू दी पावर 4x इंटू कोस 4x इंटू कोस 2x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए cos a cos b बना हुआ है, तो पहले हम इसको 2 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 2 cos a और cos b का फॉर्मूला बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से इंटू एंड 2 से डिवाइड करेंगे cos 4x cos 2x को, तो e टू दी पावर 4x इंटू 2 cos 4x cos 2x dx। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई है 2 cos a cos b, और वी नो दैट 2 cos a cos b cos a प्लस b एंड प्लस cos e माइनस b के इक्वल होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे, यहाँ पे a के प्लेस पे 4x एंड b के प्लेस पे 2x, तो 1/2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर 4x एंड cos a प्लस b
ब्रैकेट cos a प्लस बी, तो a यहाँ पे 4x एंड b यहाँ पे 2x है, तो 4x प्लस 2x का हो जाएगा 6x प्लस cos a माइनस बी, इट मीन्स 4x माइनस 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, मीन्स अलग अलग करेंगे। 1/2 e टू द पावर 4x cos 6x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 जो कि बाहर सभी से इंटू होगा e टू द पावर 4x cos 2x dx। ओके, तो यहाँ पे जो दोनों इंटीग्रेशन है वो e टू द पावर ax cos bx की फॉर्म में होता है, e टू द पावर ax cos bx की फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम e टू द पावर ax cos bx का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। देखिए e टू द पावर ax cos bx का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b साइन bx प्लस c। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम दोनों को ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें a के प्लेस पे क्या है 4 एंड b के प्लेस पे 6, तो इस फॉर्मूले में a के प्लेस पे 4 एंड b के प्लेस पे 6 आपको यूज़ करना है। 1/2 इंटू में है, तो 1/2 इंटू ए टू दी पावर ax एंड a के प्लेस पे 4 लेंगे अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले में a के प्लेस पे 4 लेना है और b के प्लेस पे 6 लेना है। ब्रैकेट में a के प्लेस पे 4 लेंगे, cos bx b के प्लेस पे 6, तो ये 6x हो गया, प्लस b के प्लेस पे 6 एंड साइन bx, इट मीन 6x। ओके, तो ये हो गया अपना e टू दी पावर 4x cos 6x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बाद में अपन सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। इसका सेकंड पार्ट प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पे a के प्लेस पे 4 एंड b के प्लेस पे हमें 2 यूज़ करना है, तो ये हो गया इंटू ए टू दी पावर ax एंड a के प्लेस पे 4 लेंगे, 4x हो गया अपॉन a स्क्वायर, इट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस पे 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया एंड ब्रैकेट में a यहाँ पे 4 cos bx b के प्लेस पे 2 प्लस 2 इंटू साइन bx, इट मीन्स 2x प्लस c। ओके, तो इस तरीके से दोनों में अपन फॉर्मूला यूज़ करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अपन। तो e टू दी पावर 4x दोनों में कॉमन आ रहा है एंड 1/2 कॉमन आ रहा है, तो अपन यहाँ पे पहले e टू दी पावर 4x अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1/4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर 36, तो 16 प्लस 36 ब्रैकेट में 4 cos 6x प्लस 6 साइन 6x। ओके, प्लस यहाँ पे e टू दी पावर 4x अपॉन 2 कॉमन आ गया एंड 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड ब्रैकेट में 4 cos 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस c। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं इसको। देखिए e टू दी पावर 4x अपॉन 2 1 अपॉन 16 प्लस 36 हो गया यहाँ पे 52, तो 1 अपॉन 52 एंड ब्रैकेट में 4 cos, और यहाँ पे 2 कॉमन भी आ रहा है तो साथ साथ में अपन 2 कॉमन भी ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, अपॉन में यहाँ पे होगा 52 एंड ब्रैकेट में 2 कॉमन लेने के बाद 2 cos 6x प्लस 3 साइन 6x। ओके, एंड प्लस 1 अपॉन 20 और यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे तो 2 अपॉन 20 एंड ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लिया तो 2 cos 2x प्लस साइन 2x प्लस c। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा और सोल्व करके इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको गौर से, ओके। अब एक साइड का थोड़ा सा अपने को क्लीन करना होगा। तो फाइनली इंटीग्रेशन इक्वल्स टू e टू दी पावर 4x अपॉन 2 एंड ब्रैकेट में यहाँ पे 26 2 52, तो 1 अपॉन 26 हो गया एंड ब्रैकेट में 2 cos 6x प्लस 3 साइन
6x प्लस यहाँ भी इसको कट कर सकते हैं, तो 10 2 20, तो 1/10 एंड ब्रैकेट में 2 cos 2x प्लस साइन 2x प्लस c। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे जो क्वेश्चन है वो उसके लिए अपन पर्टिकुलर 3 फॉर्मूले पे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम 9 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में पहले हम फॉर्मूलों पे डिस्कस करेंगे, उसको फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट फॉर्मूले को यूज़ करके 9 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।